आइए आज हम सब चिंतन करें कि ज्ञानवानों का क्या दायित्व होता है। ज्ञानवानों का उत्तरदायित्व है कि वे समाज को सही दिशा देकर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सत्य और ज्ञान के सद उपदेश से लोगों को ऐसे ही सुखी बनाए जैसे गाय अपने दूध से अपने पालक को, अपने स्वामी को सुखी बनाती है। मध्यकाल के अंधकार युग में न जाने कैसे हमने धर्म, आध्यात्म, दर्शन, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, साधना, स्वाध्याय आदि के ऐसे अर्थ ग्रहण कर लिए जिनसे समाज को उल्टी दशा मिली। प्राचीन काल में, वैदिक युग में राम राज्य में, मौर्य और गुप्त काल में हमारा देश जगत गुरु था। तब भी वही शास्त्र थे जिनसे प्रेरणा लेकर हम लौकिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करते चले गए। उन्हीं शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करने से संसार में आज हम एक भिखारी की स्थिति में पहुंच गए हैं। आज जो संसार का दशा है बस उन्हीं सब कारणों का असर है। शिक्षा केवल भौतिक प्रयोजन पूरे करती है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सुख शांति का जीवन जीने के लिए आदमी को ज्ञानवान, सदाचारी और कर्तव्य परायण भी होना चाहिए। यही असली विद्या है। ऋषियों ने विद्या और शिक्षा के दोनों काम अपने हाथ में लिए तथा सत्य व ज्ञान के सद उपदेश से जीवन पथ को आलोकित किया। इस ज्ञान के अभाव में ही समाज में दोष पैदा हुए। जिस प्रकार शरीर से सारा रक्त निकल जाने पर प्राण निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार चेतना में से सत्य और ज्ञान निकल जाने से आदमी निष्प्राण मृत समान हो जाता है। ऋषि उसे कहते हैं, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो समाज व संस्कृति का दर्द समझता हो, सत्य और ज्ञान के सदुपदेश से समाज की विकृतियों को दूर करता हो। परशुराम ने ऐसे समय में माला खूंटी पर टांग कर फरसा उठा लिया था। गुरु गोविंद सिंह ने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि यही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने सिखों के माथे पर माला बंधवा दी और कहा, तलवार चलाओ, राष्ट्र संस्कृति की रक्षा करो। यही सच्चे ऋषि का धर्म है। शिक्षा मनुष्य के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मनुष्य का ऊर्ध्वगामी विकास करना है। यह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस पैदा नहीं कर सकती, वह भी कोई शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, वही सच्ची शिक्षा है। वास्तव में हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मनुष्य की मानसिक शक्ति बढ़े और स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी भी बने। हमारे विद्वानों और ब्राह्मणों को भारत के प्राचीन गौरव और अपनी संस्कृति की गरिमा का पुनरुत्थान करने के लिए जन स्तर पर या व्यक्तिगत रूप से जैसे भी संभव हो, जिस प्रकार से भी संभव हो, शिक्षा के इस सार्थक स्वरूप को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। यही अस्तो मा सद्गमय की मूल भावना है। यही शिक्षक का, उपदेशक का सच्चा धर्म है। विद्वानों व ब्राह्मणों को इसी पथ पर चलकर समाज को सुखी बनाने का दायित्व निभाना होगा।